मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीहू कुमार झा। देखिए आज जिस तरीके से पटना गर्दनीबाग में हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं जो आज धरना दे रही हैं। कई सारी मांग है, चाहे वेतनमान की बात हो, जो एक सही तौर पे वेतन होना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है, मजदूरी जो होनी चाहिए एक सही तौर पे वो भी नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि कई सारी कमियां हैं। पूर्व एमएलसी हैं मैम, जानेंगे। मैम क्या नाम हुआ आपका? उषा साहनी। जी जी। उषा जी, क्या क्या परेशानियां हो रही है आंगनबाड़ी सेविकाओं में? मैं आप तमाम मीडिया के साथियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप कवरेज लेने के लिए आए हैं और इस करकराती धूप में भी पूरे राज्य से आंगनबाड़ी सेविका पहुँच रही है। और ये आंगनबाड़ी सेविका जो है बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जो एटक से संबद्धता प्राप्त किए हुए उसके बैनर के तले आज धरना दे रही है। मैं ऑल इंडिया आंगनबाड़ी फेडरेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं इनके समर्थन में आज उपस्थित हुई हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि चूंकि ये स्कीम जो है ICDS प्रोग्राम जो है भारत सरकार से रिलेटेड है और भारत सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि हमारी जो महिलाएं हैं उनको वो अस्थायी कर्मचारी का दर्जा दे। अभी तक चूंकि ये 50 वर्ष से ज़्यादा समय से ये सेवा दे रही है, लेकिन अभी तक भारत सरकार इनके बारे में कोई विचार नहीं की है, जबकि हम लोग लगातार आंदोलन करते रहे हैं और महिलाओं को जो हमारी आंगनबाड़ी सेविका है उसको 3rd ग्रेड का कर्मचारी का दर्जा और सहायिका है उसको 4th ग्रेड का कर्मचारी का दर्जा का हम लोग मांग करते रहे। आपको ये पता होगा कि कुशल और कुशल मजदूरों के बारे में भी भारत सरकार और बिहार सरकार के भी न्यूनतम दर रेट तय है। वो भी दर जो है रेट वो भी आज तक हमारी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को सरकार उपलब्ध नहीं करवा रही है, चाहे वो बिहार सरकार हो या भारत सरकार। आपको ये भी सूचना दे कि बिहार की आंगनबाड़ी सेविका के साथ में दोहरी मार हो रही है। क्योंकि ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा क्यों किया जा रहा है कि सरकार जो है केवल नारा लगाती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत स्कीम चला रहे हैं, लेकिन आपके सामने में ये प्रमाणित है कि ये 50 साल से जो ये आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका सेवा दे रही है इसमें 100% महिला है, कोई पुरुष वर्कर नहीं है, 100% महिला है। और जब इन वर्करों के तरफ जो स्वास्थ्य, शिक्षा, गर्भवती महिलाओं के पोषण, गर्भवती महिलाओं के मृत्यु दर में कमी, बच्चों के कुपोषण में कमी जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है। जब इन्हें नौकरी पे रखा गया इस कार्य में क्या क्या कहा गया था, जो सुविधा मिलेगी किस हिसाब से उस हिसाब में मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। पहले क्या बिल्कुल नहीं कि ये हमारी आंगनबाड़ी सेविका जो है इनको ग्रामीण स्तर पर 0 से 5 वर्ष 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराने के लिए, गर्भवती महिलाओं के देखरेख, उनका कुपोषण, उनके मृत्यु दर को घटाने जैसे, और बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, जो बच्चा पहले स्कूल जाने से पहले जो प्री स्कूल हो तो शिक्षा होती है वो आंगनबाड़ी सेंटर पर दिया जाएगा। और इसके लिए बच्चों को पोषाहार, उनके राशन और उनमें काम करने वाली महिलाओं को विभिन्न तरह की सुविधाएं सरकार देगी। इस तरह की बातें की गई, लेकिन वो एक सीमित दायरे के समय के लिए होता है। 6 महीना, साल भर, 2 साल के लिए अगर किसी से आप काम कराते हो, लेकिन जब 50 वर्ष से काम कर रहे हैं तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। तो कहीं न कहीं आज कहना चाह रहे हैं बिहार सरकार को कि इस पे बिल्कुल, बिहार सरकार को तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आपसे फूट करके, बिहार से फूट कर झारखंड बना है और झारखंड की भी सरकार, बिहार सरकार जितना पारितोषिक दे रही है उससे ज्यादा झारखंड सरकार दे रही है। और पूरे देश में जितने राज्य स्तरीय सहायता राशि राज्य सरकार दे रही है सबसे निचले कैटेगरी पर बिहार सरकार दे रही है। कुछ कहना चाहेंगे? आज का ये महापड़ाव मुख्य रूप से जो FRA सिस्टम लागू किया गया है उसके विरोध में है। FRA सिस्टम है कि लाभार्थियों को जो हमारे लाभार्थी हैं उनका फोटो लेकर के राशन देना है
सवाल है कि ग्रामीण स्तर पर जो परिवेश है उसमें गर्भवती महिलाओं को बाहर निकलने नहीं दिया जाता है कुछ पीरियड में। दूसरी चीज़ कि हमारे पास जो मोबाइल उपलब्ध कराया गया है वो 2G है और वह काम नहीं करती है सही ढंग से। नतीजन है कि हमारे लाभार्थी वंचित हो जा रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम सेविकाओं पर पड़ रही है। सेविकाओं से राशन काट लिया जा रहा है, उन्हें कई कई तरह के मानसिक प्रताड़नाएं दी रही हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के CDPO और DPO मिलकर के CDPO करती है और चूंकि अधिकारी है, DPO आदेश करती है, CDPO उसके हिसाब से कार्रवाई करती है। ये बहुत बड़ी समस्या बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल, देखिए आंगनवाड़ी सेविकाएं ये सारी बिहार के कोने कोने से पहुंची हुई है और जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है ये क्राउड, ये बताया जा रहा है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं के साथ समस्या भी बहुत सारी हो रही है, जैसे कि ये लोग बच्चों को कुपोषण की बात से दूर करने की दूर करते हैं, कई तरह की समस्याओं को दूर करते हैं। महिलाएं जो गर्भवती होती हैं उनकी समस्याओं को दूर करते हैं, लेकिन आज जो है मजदूर से भी बदतर है स्थिति। कहीं न कहीं बिहार सरकार से ये लोग मांग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।